बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टर्टल ग्राफिक्स का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने फिगर 3.6 को ड्रॉ किया था, जो कि एक ऐसी शेप थी जिसमें हमने दो सर्किल ड्रॉ किए थे। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। देखें, ये दो सर्किल्स ड्रॉ हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ का इजाफा करूँगा। मैं यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा स्पीड का फंक्शन, टर्टल डॉट स्पीड। और मैं ड्राइंग की स्पीड यहाँ पे 1 कर दूंगा, जो कि काफ़ी स्लो स्पीड है। तो अभी इस स्लो स्पीड पे ड्राइंग होगी तो आप आराम से देख सकेंगे कि शेप किस तरीके से ड्रॉ हो रही है। तो मैंने स्पीड का फंक्शन इस्तेमाल किया यहाँ पे, जो कि ड्राइंग की स्पीड स्लो कर देगा। अच्छा, अब जो दूसरा काम हमें यहाँ पे करना है वो है ये रीसेट का बटन। अगर हम एक नई शेप जो कि ट्राइंगल की शेप है वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो जो पिछली शेप्स, जो सर्कल्स की शेप्स हैं, वो हमें रीसेट करनी होगी, क्लियर करनी होगी। तो टर्टल डॉट रीसेट का फंक्शन जो कि पिछली शेप को रीसेट कर देगा, क्लियर कर देगा। देखें, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये सर्कल्स ड्रॉ हुई हैं, और उसके बाद जो रीसेट का बटन फंक्शन कॉल हुआ, उसने कैनवस को क्लियर कर दिया है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ टर्टल ही दे सकते हैं। अब हम इस टर्टल की मदद से जो ड्राइंग बनाना चाहें बना सकते हैं। ये जो टर्टल है इसका साइज काफ़ी स्मॉल है। मैं इस टर्टल का साइज भी इंक्रीज किए देता हूँ। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा टर्टल डॉट शेप साइज। इसको मैं 3 आर्गुमेंट दूंगा कि जो टर्टल है इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट लेंथ कितनी है, और इसकी आउटलाइन कितनी है। ये 3 चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो जैसे ही वो रिसेट होने के बाद अगले फंक्शन को कॉल करेगा, तो आप देख सकते हैं कि टर्टल की शेप जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अभी हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है हमें कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है टर्टल की। अब हम जो पुराने प्रोग्राम की चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, उनकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो चीज़ें डिलीट कर दी हैं। अब आते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ टर्टल डॉट फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल किया गया है। टर्टल डॉट फॉरवर्ड, ये फंक्शन क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में भी टर्टल होगा उसी डायरेक्शन में ये आगे के सेम टर्टल को मूव करेगा। और मूव करेगा कितने डिस्टेंस तक, 140 पिक्सल के डिस्टेंस तक। यानी अगर टर्टल इस जगह मौजूद है शुरू में, तो ये इसी डायरेक्शन में 140 पिक्सल का डिस्टेंस कवर करेगा, और उस दौरान ये स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर देगा। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आप लोगों ने देखा कि ये टोटल इस डायरेक्शन में मूव हुआ और उसने लाइन भी ड्रॉ कर दी। अगर हम इसको मूव करते वक्त पैन अप का फंक्शन इस्तेमाल करें, पैन अप, यानी मूव करते वक्त पैन अप हो, पैन डाउन ना हो, तो उस सूरत में क्या होगा कि फंक्शन फॉरवर्ड का फंक्शन टर्टल को फॉरवर्ड मूव कर तो देगा, लेकिन क्योंकि पैन अप होगा इसलिए ड्राइंग नहीं हो सकेगी। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखें टर्टल मूव तो हुआ है लेकिन ड्राइंग नहीं हुई है, क्योंकि हमने पैन को अप किया हुआ था। ठीक है, मैं पैन अप का फंक्शन यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब नेक्स्ट जो लाइन नंबर 3 पे है वो लेफ्ट का फंक्शन कॉल हुआ है, टर्टल डॉट लेफ्ट। और आगे एक एंगल दिया हुआ है 135। मैं फिलहाल यहाँ 90 का एंगल देता हूँ। जो टर्टल डॉट लेफ्ट का फंक्शन है ये टर्टल की डायरेक्शन चेंज करता है। और ये बीच में जो एंगल है, ये एंगल है कि कितनी एंगल पे हमने डायरेक्शन को मूव किया है। तो लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया है 90 डिग्री। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप एंड में देखिएगा कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ मूव होगी। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसलिए मूव नहीं हो सकी। यहाँ टी लगा दिया हमने। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप लोगों ने देखा कि ये डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ और 90 डिग्री जो बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर है वो मूव हो गई है। अगर हम लेफ्ट के बरक्स यहाँ पे लिखते हैं राइट, तो यही डायरेक्शन 90 डिग्री और राइट की तरफ होती है, जो कि डाउनवर्ड है यहाँ पे। ठीक है। या अगर हम यहाँ पे एंगल देते हैं 45, तो ये पे 90 की जगह 45 एंगल जो कि ये बनता है राइट साइड पे, इस तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई है। ठीक है। और अगर हम ये राइट की जगह लेफ्ट देते हैं, तो फिर यही एंगल होता है लेकिन लेफ्ट की डायरेक्शन में होता है। तो अब देख लें कि ये शेप
इस तरफ ड्रॉ होगी। ठीक है। अब मैं फिलहाल इस एंगल को 145 ही रखता हूँ। और लाइन नंबर 4 पे जो फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल किया गया है वो हम कॉल करते हैं टर्टल डॉट फॉरवर्ड और 100 पिक्सल का डिस्टेंस। अब टर्टल डॉट फॉरवर्ड उसी डायरेक्शन में जो कि 45 का एंगल है लेफ्ट की डायरेक्शन में ड्रॉ कर देगा एक स्ट्रेट लाइन। इसको हम जरा रन करते हैं। आप लोगों ने देखा कि ये उसी डायरेक्शन में इसने 100 डिस्टेंस कवर किया है और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। हमने तो क्योंकि ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए फिर किताब में एंगल 135 दिया गया है, तो हम दोबारा से इस एंगल को 135 कर देते हैं ताकि ट्रायंगल वाली शेप बन जाए। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप लोगों ने देखा कि ये ट्रायंगल की दूसरी साइड भी बन चुकी है। अब थर्ड साइड के लिए फिर जो टर्टल है उसका रुख चेंज करना होगा, तो उसकी डायरेक्शन हम चेंज करते हैं टर्टल डॉट लेफ्ट के फंक्शन से 90 डिग्री। इसको अब रन करते हैं। तो अब ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल इस साइड से बन चुका है और डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है। अब हम जो चीज़ भी ड्रॉ करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। तो हमने ड्रॉ क्या किया है, दोबारा से फॉरवर्ड की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ की है हमने। तो टर्टल डॉट फॉरवर्ड 100 पिक्सेल्स। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि उस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ हो गई है और ये लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें ट्रायंगल की शेप मिल चुकी है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे टर्टल की डायरेक्शन जो है वो दोबारा पहली वाली डायरेक्शन है, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो उसी तरफ है। तो अब इस डायरेक्शन को सेट करने के लिए यहाँ पे दो स्टेप में काम किया गया है। पहले स्टेप में एंगल 45 पे मोड़ा गया है लेफ्ट की तरफ और सेकंड स्टेप में 90 डिग्री। तो ये हम दोनों स्टेप चेक कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में टर्टल डॉट लेफ्ट 45 एंगल, इसको रन करते हैं। देखें ये 45 एंगल हो गया है। सही है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, एंगल दोबारा से 90 कर दिया, टर्टल डॉट लेफ्ट 90। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ये 90 एंगल हुआ और देखा ये बिल्कुल वैसी शेप बन गई जैसे कि यहाँ पे फिगर 3.7 में मौजूद है। फर्क ये है कि वो थोड़ी डार्क है, ये थोड़ी कम डार्क है। अगर आप इसको डार्क करना चाहें तो उसके लिए जिस तरह हमने शेप साइज इंक्रीज की थी, हम पेन का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। टोटल डॉट टोटल डॉट पेन साइज का फंक्शन पेन का साइज उसकी विड्थ बढ़ा देगा। अगर हम पेन की विड्थ 5 करते हैं तो अब जो पेन है वो डार्क हो गया, तो इसलिए शेप भी अब डार्क ड्रॉ हुई है। तो उम्मीद है कि ये फिगर 3.7 का कोड आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करें। कोई भी आपको मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।